नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने 6 गारंटियों का किया ऐलान। बोले अगर तेलंगाना में बनी कांग्रेस की सरकार तो पहली ही बैठक में 6 गारंटियों को किया जाएगा लागू। बीजेपी और बीआरएस की उड़ी नींदें। उत्तर प्रदेश के बरेली में शिव मंदिर में मां बेटी ने पढ़ी नमाज, तो पुलिस ने मौलवी समेत तीनों को किया गिरफ्तार। यूपी से आरएसएस को लगा बड़ा झटका। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ फेंका आरएसएस का ध्वज, जमकर की आरएसएस कार्यकर्ताओं की पिटाई। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की बड़ी मुश्किलें। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आरबीबी महागठबंधन इंडिया में होगी शामिल, किया बड़ा ऐलान। जमताए उलमा हिंद का बड़ा फरमान। सोशल मीडिया से होने वाली कमाई इस्लाम में है हराम। कांग्रेस की महाबैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना ही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि। तेलंगाना से राहुल गांधी का बीजेपी, बीआरएस और वैश्य की पार्टी पर हमला। कहा तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम से लड़ रही है, मोदी अपनों पर नहीं करते हमला। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ उससे पहले बड़ी खबर निकाल के शामिल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने 6 गारंटियों का किया ऐलान। बोले अगर बनी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार तो 500 रुपये मिलेगा गैस सिलेंडर। भाजपा समेत बीआरएस की उड़ी नींदें। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक के बाद तेलंगाना के हैदराबाद में आज कांग्रेस की विशाल रैली हुई। रैली में कांग्रेस ने राज्य के गरीबों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों समेत सभी वर्ग के बेहतर भविष्य के लिए 6 गारंटियों का ऐलान किया। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि महालक्ष्मी योजना के तहत तेलंगाना में महिला को 2500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। भाई 500 रुपये में तेलंगाना के लोगों को गैस सिलेंडर मिलेगा और राज्य भर में टीएसआरसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने ऐलान किया कि रायतू भरोसे के तहत किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ सालाना दिए जाएंगे। वहीं खेती हर मजदूरों को 12,000 रुपये सालाना और धान के लिए 500 रुपये का बोनस दिया जाएगा। वहीं युवा विकासम योजना के तहत छात्रों की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए का वृद्धा भरोसा कार्ड दिया जाएगा। वहीं राज्य के हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल खोला जाएगा। वहीं इंदिरा अम्मा इंदुलू गारंटी के तहत राज्य में आवास विहीन लोगों के घर के लिए जमीन और 5 लाख की सहायता दी जाएगी। वहीं तेलंगाना आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं के लिए 250 वर्ग गज भूमि दी जाएगी। वहीं दोस्तों, चैत्यू योजना के तहत बुजुर्गों को 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन और 10 लाख रुपए का राजीव आरोग्य श्री बीमा योजना भी दिया जाएगा। जो बड़ी अपडेट है, राहुल गांधी तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले ये 6 गारंटियां लागू की हैं और ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में इन 6 गारंटियों को कर्नाटक की तरह तेलंगाना में लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब भाजपा और बीआरएस की पूरी तरीके से नींदें उड़ चुकी हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कैलकुलेशन। उत्तर प्रदेश के बरेली में शिव मंदिर में मां बेटी ने पढ़ी नमाज, तो पुलिस ने मौलवी समेत तीनों को किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में होता थाना क्षेत्र के केसरपुरा गांव में प्राचीन शिव मंदिर पर नमाज पढ़ने के आरोप में मां बेटी और मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान पति प्रेम सिंह की तहरीर पर 295, 120B और 153 के तहत मुकदमा दर्ज करती हुई कार्रवाई की। आरोप है कि मौलवी की सलाह पर मां बेटी ने मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। पुलिस ने बेटी सबीना और मां नजीरा और मौलवी चमन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने तीनों को अब गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ बड़ी खबर, यूपी में आरएसएस को बड़ा झटका। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ फेंका आरएसएस का ध्वज, जमकर की आरएसएस कार्यकर्ताओं की दौड़ कर पिटाई। दरअसल आपको बता दें, आरएसएस को आज जोरदार झटके लगाए। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जहानाबाद इलाके में आरएसएस कार्यकर्ताओं की जमकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की है। दरअसल आपको बता दें, जहानाबाद इलाके के रामपुरा मिश्र गांव के देवस्थान पर आरएसएस की शाखा का विरोध कर रहे
बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आरएसएस कार्यकर्ताओं की पिटाई की। वहीं आरएसएस के जो एक दलित बस्ती में आरएसएस के झंडे लगे हुए थे उनको भी उखाड़ फेंका और जमकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की दौड़ दौड़कर सड़क पर पिटाई की गई और कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपने दलित गांव में आरएसएस की सभा या पंचायत को नहीं होने देंगे। जो बड़ी अपडेट है, योगी राज्य में जमकर पिटाई आरएसएस नेताओं की हुई और झंडा भी उखाड़ कर फेंक दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर के श्री राहुल गांधी का बीआरएस बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस बीजेपी एआईएमएम से लड़ रही है, मोदी अपनों पर नहीं करते हमला। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार को तेलंगाना की सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी को बीजेपी की रिश्तेदार समिति करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और एआईएमएम के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आयकर की कार्रवाई नहीं होती क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना मानते हैं। उन्होंने हैदराबाद के निकट तुक्कू मोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा, बीआरएस और ओवैसी की पार्टी एआईएमआई के बीच साझेदारी होने का दावा किया और कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में इन तीनों पार्टियों से लड़ रही है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटियों का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ इनको कर्नाटक की तरह पूरा किया जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस सिर्फ बीआरएस से नहीं लड़ रही है, वह 20 बीआरएस, भाजपा और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तीनों के खिलाफ लड़ रही है। इसलिए तीनों बीजेपी की बी टीम है और तीनों मिले हुए हैं, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई भाजपा नहीं करती, ना ही इन पर ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग का छापा ओवैसी की पार्टी पर भी नहीं पड़ता है, ना ही बीआरएस की पार्टी पर पड़ता है। इसलिए ये हमारी कांग्रेस इन तीनों पार्टियों से लड़ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कृष्ण चंद्रशेखर आजाद की भीम आरबीबी इंडिया गठबंधन में हो सकती है शामिल, तेजी से बढ़ रही है घटक दलों की संख्या। दरअसल आपको बता दें, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के घटक दलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जो कि मोदी के लिए बहुत बड़ी बेचैनी वाली खबर है। अब खबर है कि चंद्रशेखर आजाद की भीम आरबीबी जल्दी विपक्षी महागठबंधन इंडिया में शामिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं के बीच आजाद की मजबूत पैठ मानी जाती है। खबरों के अनुसार राष्ट्रीय लोक दल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास करें ताकि विपक्ष को दलित वोटों का लाभ मिल सके। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि पार्टी के निश्चित रूप से आजाद के साथ अच्छे संबंध हैं। भीम आर्मी विपक्षी गठबंधन इंडिया ज्वाइन कर सकती है और ये जल्दी हो सकता है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावल की पार्टी की अब इंडिया में शामिल होगी, जो कि बीजेपी के लिए चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका है। दूसरी बड़ी खबर जमियत उलमा हिंद का बड़ा फरमान। कहा सोशल मीडिया से होने वाली कमाई इस्लाम में हराम। दरअसल आपको बता दें, जमियत उलमा हिंद का 18वां फिकही इज्तिमा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में आयोजित किया गया। इसमें देश भर से 200 मुफ्ती शामिल हुए। कार्यक्रम की मेजबानी JUH के मौलाना महमूद हसन मदनी ने की। अंतिम सत्र अध्यक्ष दारुल उलूम देवबंद के PC मुफ्ती अबुल कासमी मौसमी ने की। जमियत उलमा हिंद के न्यायिक इज्तिमा में आए 200 मौलवियों की सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्लेटफॉर्म के लिए डांस और अनावश्यक फोटोग्राफी से होने वाली कमाई इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। सोशल मीडिया पर रोना, नाचना और अनावश्यक तस्वीर लेना आजीविका के स्वीकार्य साधन नहीं है और उनसे प्राप्त आय को शरिया कानून में अवैध माना जाता है। सूदखोरी, रिश्वतखोरी, चोरी, जुआ, धोखाधड़ी या झूठे एग्रीमेंट के माध्यम से अर्जित संपत्ति संख्या वर्जित बताई गई है। बैठक में कहा गया कि शरिया द्वारा निषिद्ध गतिविधियां जैसे रोना, नाचना और अनावश्यक तस्वीर लेना आय का वैध स्रोत नहीं माना जाता और इन गतिविधियों से होने वाली कमाई अवैध है और इस्लाम में पूरी तरीके से हराम है। बैठक में माना गया कि इन तरीकों से कमाए हुए धन पाप और गलत काम की ओर ले जाता है। लोगों को आय के इन साधनों को अपनाने से बचना चाहिए। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना ही
महात्मा गांधी को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। दरअसल आपको बता दें, हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई अहम मुद्दों पर बात की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। 1948 में आज ही के दिन हैदराबाद आजाद हुआ। कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी। नेहरू जी और सरदार पटेल साहब ने हैदराबाद को मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की इस बैठक के संदेश का ये देश इंतजार कर रहा है। आज का हमारा एजेंडा राज्य के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी का है। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से हम लोग अवगत हैं और ये चुनौतियां असल में भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। देश के संविधान को बचाने की चुनौती है। SC, ST, BC, महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और सभी जगह हमारी सरकार और 4-5 महीने में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को हराती है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना ही महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि होगी। इसलिए बीजेपी को 2024 में हराएं।